अररिया में माता निकली कुमाता, नवजात को अस्पताल में छोड़ फरार हुई कलयुगी मां। जिस मासूम को मां की गोद में बैठ ममता के आंचल तले मां का प्यार पाना था, वो बदनसीब जन्म लेते ही इन सब बातों से महरूम कर दिया गया। और इसे इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसकी मां ही है, जो इस नवजात को गया के अस्पताल में जन्म देने के बाद वही छोड़कर चली गई। बच्चा स्वस्थ है और अस्पताल प्रशासन ही इसकी देखरेख कर रहा है। इस मां की क्या मजबूरी रही होगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इसने ममता को कलंकित जरूर कर दिया। बिहार में शराब के अवैध कारोबारियों पर कसा शिकंजा। बिहार शरीफ और लखीसराय से पकड़े गए लाखों के अवैध देसी शराब। नालंदा जिले के सोसराय इलाके में जब पुलिस और एक्साइज विभाग की टीम पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। पुलिस दंदनाते हुए घर में घुसी और पूरे घर को खंगाल डाला। जांच के दौरान इस घर में एक तहखाना मिला जहां सैकड़ों लीटर अवैध देसी शराब छुपा कर रखी गई थी। पुलिस ने सारी शराब जब्त कर ली। उधर लखीसराय में एक्साइज विभाग ने देसी शराब से लदी एक गाड़ी पकड़ी है। इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। ये शराब बिना टैक्स दिए अवैध तरीके से बेची जानी थी। विभाग इसकी जांच में जुटा है। कुछ लोग चंद पैसों के लिए दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में जुटे हैं। ऐसे लोगों को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। रांची पुलिस को मिली कामयाबी। नक्सलियों को दी जाने वाली लेवी के 10 लाख रुपए हुए जब्त। टेबल पर रखे 10 लाख के नोटों के ये बंडल रांची पुलिस की बड़ी कामयाबी को बयां कर रहे हैं। पुलिस ने ये भारी रकम विजेता कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से जब्त की है। कयास है कि 10 लाख की ये रकम लेवी के तौर पर नक्सलियों को दिए जानी थी, लेकिन इससे पहले कि ये रुपया नक्सलियों तक पहुंचता, गश्त लगाती पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से इन रुपयों को जब्त कर लिया। लेवी के तौर पर अक्सर नक्सली भारी रकम की मांग करते रहे हैं। ऐसे में इन रुपयों की जब्ती नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटका है। मुजफ्फरपुर की बीआरए यूनिवर्सिटी परिसर में एसबीआई के करीब देसी बम मिलने से सनसनी फैल गई। आनन फानन में पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचे और बम को डिफ्यूज किया गया। यूनिवर्सिटी परिसर में बम रखने की वजह को छात्र गुटों के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार में धरे गए नकली नोट के कारोबारी। पटना समेत अररिया में लाखों के नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। एक नजर में ये करारे नोट किसी को चकमा दे सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि देखने में बिल्कुल असली लगने वाले ये नोट नकली हैं। पटना पुलिस ने 2 लाख की ये नकली नोट राजधानी के पौष पाटलिपुत्रा इलाके में एक शख्स से बरामद किए हैं। उधर अररिया में भी एसएसबी जवानों ने एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके पास से हजारों के नकली नोट बरामद किए। ये नोट नेपाल का एक शख्स सीवान ले जा रहा था। बिहार नकली नोटों के कारोबार का अड्डा बनता जा रहा है। नेपाल के रास्ते इसकी धड़ल्ले से तस्करी हो रही है। बिहार में थी चाइनीज सेब उतारने की तैयारी। अररिया में लाया गया तस्करी कर कई ट्रक सेब जब्त। ट्रक में लदे ये चाइनीज सेब अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते बिहार लाए जा रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इन ट्रकों को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस छापेमारी के दौरान ट्रक के ड्राइवर समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की। जब्त किए गए चाइनीज सेबों की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इन जब्त सेबों को कस्टम विभाग को सौंप दिया है। सूचना मिली कि इस टाइप की बड़ी खेप यहाँ से जाने वाली है, नेपाल से क्रॉस होते हुए अररिया में आने वाली है। अररिया के बाद वो बाहरी जिला में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उस अर्ली मॉर्निंग पे वाहन चेकिंग के दौरान ये 2 गाड़ियाँ जो थी वो पकड़ी गई है। भारत में ये सेब प्रतिबंधित है, बावजूद इसके नेपाल के रास्ते इन सेबों की तस्करी अक्सर होती रहती है। मुजफ्फरपुर में प्यार के दुश्मन बने दबंग, दलित प्रेमी को धुन डाला। गुस्साए लोगों ने थाने का किया घेराव। इस युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने प्यार किया है और इसे उसी की सजा मिली है। मुजफ्फरपुर के गोपालपुर गांव के रहने वाले दलित कृष्ण कुमार का इसी गांव की अंजलि से प्यार हो गया। अंजलि अगड़ी जाति की थी और इसकी भनक जब उसके घर वालों को लगी तो वो आग बबूला हो गए। उन पर आरोप है कि वो कृष्ण और उसके दोस्त को घर से जबरन उठा ले गए और इनकी जमकर पिटाई कर दी। इस घटना से गुस्साए कृष्ण के परिजनों ने थाने का घेराव कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा मिलने के बाद ही ये लोग थाने से हटे। प्रेम को लेकर अभी भी समाज का नजरिया दकियानूसी है। वक्त के साथ ये बदलने को तैयार नहीं है।
मुजफ्फरपुर में सामने आई लव, सेक्स और धोखा की दास्तान। प्रेमी ने कोर्ट में शादी से किया इनकार तो पहुंच गया हवाला। मुजफ्फरपुर की रहने वाली इस लड़की की आंखों से टपकते आंसू इसके साथ हुए धोखे की दास्तान को बयान करने के लिए काफी है। मोबाइल की दुकान में काम करते हुए ये विकास नाम के एक लड़के को दिल दे बैठी और फिर वहीं से शुरू हुआ सेक्स और धोखे का वो अनोखा खेल जिसने इस लड़की की जिंदगी को बर्बादी की कगार पर ला दिया। विकास ने इसका शारीरिक शोषण करने के लिए मंदिर में शादी का नाटक भी किया, लेकिन जब कोर्ट मैरिज की बात आई तो लड़का फरार होने लगा। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास कर लेने से कभी कभी धोखा भी मिलता है। बरसात की आहट से खौफजदा हुए बिहार के कई इलाकों के लोग। गोपालगंज और दरभंगा में बाढ़ की आहट। गंडक नदी के इस उफान से अब गोपालगंज के लोग बेहद खौफ में हैं। उन्हें इस बात की चिंता सताए जा रही है कि कहीं हमेशा की तरह इस बार भी गंडक उन्हें बहा न ले जाए। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ के मद्देनजर तटबंधों को दुरुस्त करने का काम शुरू तो कर दिया है, लेकिन ये नाकाफी इंतजाम गंडक की तेज धार के आगे कहां टिकने वाले हैं। उधर दरभंगा में अधवारा समूह की नदियां भी उफने लगी हैं। तमाम नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने तटबंधों को दुरुस्त करने का दावा किया है, लेकिन लोगों को इनके दावे पर एतबार नहीं है, सो वो बाढ़ की आशंका से सहमे हुए हैं। मॉनसून आने से पहले सरकार बाढ़ से बचाव की बातें कहती है, लेकिन बारिश होते ही इंतजाम पानी में बह जाते हैं। बिहार के भावी इंजीनियर ने बनाया क्वाड्रोटर हेलीकॉप्टर। मानव रहित ये हेलीकॉप्टर उड़ान के साथ खींच सकता है तस्वीरें। हवा में उड़ान भर रहा ये हेलीकॉप्टर देखने में भले ही छोटा है, पर ये बड़े काम का है। मानव रहित ये हेलीकॉप्टर हवा में तस्वीरों को खींच सकता है। साथ ही इसमें जीपीएस सिस्टम भी लगा है, जिससे ये पता चलता रहेगा कि ये कहाँ है और क्या कर रहा है। मधुबनी के झंझारपुर के नितेश ने इस नायाब आविष्कार को अंजाम दिया है, जो चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। यानी कि मानव रहित हेलीकॉप्टर है, जिसे सर मतलब हम नीचे से ऊपर का एरियल फोटोग्राफी कर सकते हैं, बाढ़ग्रस्त इलाकों का मुआयना कर सकते हैं, नक्सलाइट एरिया का मुआयना कर सकते हैं, किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को ये कर सकते हैं, देख सकते हैं। यही सब है सर इसका। बिहार सरकार ने नितेश के प्रयास की सराहना की है। सरकार का भी मानना है कि ये हेलीकॉप्टर कई जगहों पर कारगर साबित हो सकता है।